Hello बच्चों, the question is reproductive isolation can occur in a number of ways, but the net effect is always the same in that option A, hybridization must take place before new species can form. It causes geographic isolation between organisms. The rate of speciation slows down. Few or no gene flow between population. देखो बच्चों, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का सिंपल सा मतलब है बच्चों, ये हमें याद दिलाती है, इट रिकॉल्स द जीन फ्लो डज नॉट अकर विच सेट्स द स्टेज फॉर पॉसिबल डाइवर्जेंस ऑफ ट्रेड्स दैट इवेंचुअली कैन लीड टू स्पेसिएशन। तो बच्चों, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का मतलब सिंपल सा है कि जीन फ्लो जो होता है वो रुक जाना, जीन फ्लो का नहीं होना। ठीक है बच्चों, जीन फ्लो का नहीं होना बिटवीन द पॉसिबल डाइवर्जेंस ऑफ ट्रेड दैट इवेंचुअली कैन लीड टू द स्पेसिएशन। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का सिंपल सा मतलब है बच्चों, जीन का फ्लो नहीं होना, जीन फ्लो डज नॉट अकर। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन इज रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कैन अकर इन ए नंबर ऑफ वेज बट द नेट इफेक्ट इज ऑलवेज द सेम इज डेट ऑप्शन ए, हाइब्रिडाइजेशन मस्ट टेक प्लेस बिफोर न्यू स्पीसीज कैन फॉर्म। नो, ये ऑप्शन नहीं है। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का सिंपल सा मतलब है कि जीन का फ्लो नहीं होना बिटवीन द पॉपुलेशन। इट काउजेज जियोग्राफिक आइसोलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म। नो, ये भी नहीं है ना। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कैन अकर, बहुत तरीके से होता है, बट द नेट इफेक्ट इज ऑलवेज द सेम इन डेट। आपको रिप्रोडक्टिव इसमें बोल रहा है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन बहुत तरीके से होता है, लेकिन आपको नेट इफेक्ट बताना है। तो रेट ऑफ स्पेसिएशन स्लोज डाउन। नो, ठीक है। तो नेट इफेक्ट क्या होगा बच्चों, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो जाएगा तो फ्यू और नो जीन फ्लो बिटवीन द पॉपुलेशन, फ्यू और नो जीन फ्लो बिटवीन द पॉपुलेशन, मतलब जो जीन फ्लो होगा, जो जीन का फ्लो होगा वो नहीं हो पाएगा, होगा भी तो कुछ कुछ होगा। तो बच्चों, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी।